स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स यानी सॉम एक सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक सब्जेक्ट है जिसमें हम मटेरियल की स्ट्रेंथ को समझते हैं। यानी कोई भी बीम, कॉलम या स्ट्रक्चर कितना लोड ले सकता है बिना फेल हुए, यही इसका मेन फोकस होता है। अब यूनिवर्सल मैटर जो है उसको सॉलिड और फ्लूइड में बांटा गया है। सॉलिड को हम फिर रिजिड और डिफॉर्मेबल बॉडीज में डिवाइड करते हैं। रिजिड सॉलिड आइडियल होते हैं जिसे हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के माध्यम से आगे उसकी पढ़ाई करते हैं। डिफॉर्मेबल सॉलिड्स को हम फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इलास्टिक सॉलिड और प्लास्टिक सॉलिड। इलास्टिक सॉलिड वो है जिसको हम जितना भी खींचे, जैसे ही हम छोड़ेंगे वो वापस से उसी शेप में वापस आ जाएगा। जैसे कि एक स्प्रिंग को हमने खींचा, जैसे ही छोड़ा वो उस शेप में वापस आ गया। लेकिन प्लास्टिक सॉलिड वो होगा जो एक बार उसको हमने खींच दिया, एक टाइम के बाद वो ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि वापस से पहले जैसी स्थिति जो थी, उसकी ओरिजिनल जो शेप थी, वो वापस से उस स्थिति में नहीं जा पाएगा। जब मटेरियल अपने मैक्सिमम स्ट्रेस को टॉलरेट करता है बिना फेल हुए, उसी को हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। क्लियर है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की पढ़ाई किस तरीके से करनी है, तो सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जब किसी भी बॉडी पे फोर्स लगता है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होना स्टार्ट होता है। अंदर रेजिस्टेंस, बाहर नहीं। बॉडी के अंदर के रेजिस्टेंस को, इसी को हम कहते हैं स्ट्रेस। जब उस बॉडी में लेंथ चेंज होने लगती है तो उस जो चेंज जो हुआ है, जो माइन्यूट सा चेंज जो हुआ है, उसको रिलेटिव चेंज को कहते हैं स्ट्रेन। जो छोटा सा चेंज होता है, जैसे हमने बॉडी को खींच दिया और वापस से जब हमने छोड़ा उसको, तो मान लीजिए कि कुछ एक जगह पे उस रह गया है, छोटा सा इलोंगेटेड पोर्शन रह गया है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। हुक्स लॉ कहता है कि जब तक मटेरियल इलास्टिक रेंज में है, एक प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट होता है, तो जब तक उस स्टेट में है तब तक स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जितना आप स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे उतना ही स्ट्रेन भी बढ़ेगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इस कर्व से हमें पता चलता है कि मटेरियल इलास्टिक है या प्लास्टिक, कितना इलास्टिक है या कितना प्लास्टिक। कर्व में इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस और ब्रेकिंग पॉइंट क्लियरली दिखते हैं। खास करके माइल्ड स्टील की अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करें तो इससे पता चलता है कि मटेरियल का बिहेवियर लोड के साथ कैसे बदल रहा है। लोड्स बेसिकली चार तरीके के होते हैं। एक टेंसाइल लोड जो कि ऑब्जेक्ट को खींचता है। कंप्रेसिव लोड ऑब्जेक्ट्स को दबाने की कोशिश करता है। टॉर्शनल लोड ट्विस्ट करता है या फिर आप बोल सकते हैं इसको घुमाता है। और शियर लोड जो एक दूसरे के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन से या फिर एक तरफ से लोड लगाते हैं, जिसकी वजह से सिजरिंग एक्शन होता है। टाइप्स ऑफ बीम और सपोर्ट। बीम की टाइप होती है नॉर्मली सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर या कंटिन्यूअस। सपोर्ट भी सिमिलरली तीन तरीके के होते हैं मोस्टली, रोलर, पिन और फिक्स सपोर्ट। अब रोलर में मूवमेंट जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में अलाउड है। जब पिंड है सपोर्ट तो इसमें रोटेशन अलाउ किया जा रहा है बट स्लाइडिंग अलाउ नहीं कर सकते। और फिक्स सपोर्ट में कोई भी तरीके का मूवमेंट अलाउड नहीं है। जब बीम पे लोड लगता है तो उसमें बेंडिंग और शियर फोर्सेस डेवलप होती हैं। बेंडिंग मोमेंट उस फोर्स को बैलेंस करता है जो बीम को बेंड करता है। किस तरीके से, जब आप ऊपर से लोड लगा रहे हैं तो वो कॉनकेव वाले एक शेप में फॉर्म हो जाएगा, और जैसे एक इंसान स्माइल करता है तो उस तरीके की उसकी शेप बनेगी। नीचे से झुक जाएगा और ऊपर से दब जाएगा, तो उसे कहा जाता है बेंडिंग। और जब शियर फोर्स लगता है तो आप
इसको पहले भी मैंने बताया था, इमेजिन कीजिए जैसे एक पेपर को काटा जा रहा है, एक बड़े से पेपर को काटा जा रहा है, तो दोनों साइड से लोड लग रहे हैं और उसको फाड़ दिया जा रहा है बीच में से, उसी को कहा जाएगा शियर फोर्स। जब एक बॉडी को घुमाया जा रहा है ट्विस्टिंग फोर्स के मदद से, तो उससे जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है बॉडी में, उसे कहा जाएगा स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्शन, और उस मोशन को कहा जाएगा, उस ट्विस्टिंग वाले मोशन को कहा जाएगा टॉर्शन। कॉलम एंड बकलिंग। जब कॉलम पे एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगता है, मतलब कि ऊपर से उस कॉलम को दबाया जा रहा है, तो वो बकल होगा। बकल का मतलब क्या है? साइड से बेंड हो जाएगा, अचानक से एक बल सा दिखेगा, तो उसे ही कहा जाता है बकलिंग। यूलर्स थ्योरी बताता है कि किस लोड पे कॉलम फेल होगा, मतलब किस लोड पे कॉलम बकल करेगा। ये डिपेंड करता है कॉलम की लेंथ और एंड कंडीशन। एंड कंडीशन मतलब उसके सपोर्ट, किस तरीके के सपोर्ट है, और कॉलम के अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है उसके ऊपर। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड फेलियर थ्योरीज। कॉम्प्लेक्स लोडिंग कंडीशन में स्ट्रेस हर डायरेक्शन में डेवलप होता है। प्रिंसिपल स्ट्रेस वो मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस होता है किसी भी पॉइंट पे जो एकदम सीधी डायरेक्शन में लग रहा हो, ऑब्लिक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा हो रेस्पेक्टिवली। फेलियर थ्योरीज ये हेल्प करती है कि ये प्रिडिक्ट करने में कि मटेरियल फेल कब होगा, कितने लोड पे ये फेल हो पाएगा। उससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि हम उसी हिसाब से उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करेंगे और उसको डिज़ाइन में इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड करेंगे। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक बेसिक सा ओवरव्यू था, एकदम सिंपल भाषा में। जो भी ये टॉपिक्स हमने आज पढ़े हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसी के ब्लो अप वीडियोस, मतलब एक्सटेंडेड वीडियोस मैं आगे लाऊंगा, और पूरी कोशिश रहेगी कि एकदम सिंपल भाषा में आपको मैं बता पाऊँ ताकि आप समझ पाएँ। कुछ भी आपको लगे कि हाँ ये भी मुझे इंक्लूड करना चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।